डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक आवर चैनल सिविल इंजीनियर्स प्रो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हमेशा की तरह आज भी एक नए बहाली लेकर आए हैं, जिसमें जिस बहाली में 500 से भी अधिक सीट है और जो सारे जो सीट हैं सब टेक्निकल बंदों के लिए हैं। जिसमें अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन बीटेक है, डिप्लोमा है या आईटीआई है विभिन्न ब्रांचों में, तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं। ठीक है। दूसरा बात क्या है कि इसमें अप्लाई करने के लिए एक पोर्टल पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो उसके बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा कि किस पोर्टल पे रजिस्टर करवाना पड़ता है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो रिक्तियाँ आई हैं, वैकेंसियाँ आई हैं, वो कौन से डिपार्टमेंट में आया है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा से हो सके अपने ग्रुप में फैलाइए। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा प्रोसेस होगा कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आया है। ठीक है। और इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले तो एक पोर्टल है जो कि नेट्स है, उस पर आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पे बहालियाँ इसमें मंगवाया गया है। ठीक है। तो इसमें ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए है। ठीक है। जिसमें विभिन्न ब्रांचों में विभिन्न जो है सीटें हैं, और ड्यूरेशन है 1 साल का ट्रेनिंग रखा गया है। और इसमें आपको जो लोकेशन दिया गया है, विभिन्न लोकेशन दिया गया है, जहाँ देख सकते हैं आदमपुर, आगरा, बरेली, बीकानेर, देहरादून, गोरखपुर, ग्वालियर, हिसार या निम्नलिखित है। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस नाम है पोस्ट का, जिसमें आपको बीई बीटेक होना चाहिए। और इसके लिए जो स्टाइफन रखा गया है मंथली, वो 15,000 का रखा गया है। पर मंथ जो है 15,000 पे करेंगे वो लोग, कंपनी। ठीक है। उसके बाद जो डिप्लोमा वालों के लिए जो रखा गया है अप्रेंटिस डिप्लोमा टेक्निकल अप्रेंटिस नाम से यह पोस्ट है, जिसमें जो स्टाइफन रखा गया है वो टोटल 12,000 का पर मंथ रखा गया है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है ट्रेनिंग का, ये 1 साल का ट्रेनिंग होता है, जो आपको 1 साल तक जो है पर मंथ 12,000 पे करेंगे। और इनके लिए सारे जो लोकेशन है यहाँ पे है, और विभिन्न ब्रांचों में है। तो आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा वालों के लिए इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, ऑटोमोबाइल है। ठीक है। एरोनॉटिक्स डिप्लोमा है। तो इन सारे ब्रांचों में अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, डिप्लोमा कर रखे हैं या फिर बीई बीटेक कर रखे हैं, तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो ये जो है 5 जनवरी से फॉर्म को भरा जा रहा है। और लास्ट डेट की बात कर ले फॉर्म भरने के लिए, तो लास्ट डेट जो रखा गया है ये 24 जनवरी 2021 तक है। यानी 24 जनवरी 2021 तक इस फॉर्म को ही भर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसा है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। ठीक है। इसमें लगभग टोटल जो पोस्ट है, ठीक है, बता दें तो आप जोड़ेंगे तो लगभग इसमें 180 पोस्ट है। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ सीट पूरा नीचे तक, तो इसमें 180 जो है टोटल आपको सीट मिलेंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं आईटीआई वालों के लिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसी विभाग में जो है आईटीआई क्वालिफिकेशन वालों के लिए आईटीआई अप्रेंटिस का पोस्ट है, जिसमें टोटल जो सीटें जो 14 हैं, और इनके भी जो है 1 ईयर ड्यूरेशन है ट्रेनिंग प्रोग्राम का। और इनमें जो आईटीआई वालों के जो मंथली स्टाइपेंड दिए जाएंगे वो 9,000 पर मंथ दिए जाएंगे। और इनके लोकेशन यहाँ जो आपका ट्रेनिंग होगा। ठीक है। और इसके भी जो लास्ट डेट है, ये फॉर्म भरना शुरू हो गया है, और लास्ट डेट 24 जनवरी है। और इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, इसमें क्या है कि आपको मार्क्स के बेसिस पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। नहीं तो जो है रिटन एग्ज़ाम के लिए एक लिस्ट तैयार किया जाता है। ठीक है। अगर वो इंटरव्यू या रिटन एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई करते हैं, तो आपका ये विभिन्न जो है लोकेशन में आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, और साथ में स्टाइफन भी दिया जाएगा। ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल अगर साल या 2 साल पहले आपने डिप्लोमा बीटेक आईटीआई पास कर रखा है, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। 1 साल का आपको ट्रेनिंग देता है, और ये जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद मतलब 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको एक अनुभव सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कहीं भी आप प्राइवेट कंपनी में या सरकारी कंपनी में लगाकर अनुभव का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। तो और भी सीटें हैं। ठीक है। तो टोटल 500 से अधिक है, और भी बात करेंगे। अगली जो बहाली है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत है। ठीक है। ये फॉर्म जो है 6 जनवरी 2001 से भरना शुरू हो गया है।
ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट की इसके इसके इम्पोर्टेंट डेट के बारे में भी बात करेंगे। इसमें क्या है कि ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस का पोस्ट जो रखा गया है उसमें टोटल जो है 160 सीटें हैं। और स्टाइफन इसमें जो है पर मंथ 9000 दिया जा रहा है। थोड़ा स्टाइफन इसमें कम है कंपेरिजन टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन ये जो है आप ये यूँ मानो कि आप जब फ्रेशर हो तो आपका जो है सैलरी ना के बराबर ही होता है। अगर साल भर आप इसमें काम कर लेते हो उसके बाद जो है आपका आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब का सैलरी अच्छा खासा मिलेगा। तो वो था ग्रेजुएट अप्रेंटिस के बारे में। यह जो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी डिप्लोमा वालों के लिए इसमें टोटल जो सीट है 20 है। और इसमें आपको स्टाइफन 8000 के रूप में दिया जाएगा पर मंथ, और इसका भी ड्यूरेशन जो होगा 1 साल का होगा, ठीक है। अगर ये सारे जो है अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ना होगा, वहाँ आपको ये सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं जो लास्ट डेट रखा गया है वो 15 जनवरी 2021 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू नेट्स, और तो कुछ इस तरह का है। और ये जो और जो इसमें अप्रेंटिस जो होगा वो 4 फरवरी 2021 से शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ करके है। और सिलेक्शन लिस्ट जो है 18 जनवरी को पता चल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा कम समय नहीं, ये तो समय निकल ही गया है समझो। तो चलिए इसको में ही समाप्त करते हैं। चलिए अगली बात कर लेते हैं अगले विभाग में। इसमें बात करेंगे, इसमें जो है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में यानी कि डीआरडीओ के अंतर्गत ये आता है। इसमें जो है विभिन्न जैसे कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस डिप्लोमा अप्रेंटिस वालों के लिए बहाली है। और इसमें लगभग जो है 180 के करीब जो है इसमें बहाली है। और ये 5 जनवरी 2021 से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। तो पहले इम्पोर्टेंट डेट की बात कर ले तो पहले इम्पोर्टेंट डेट की बात कर ले तो ये जो है आपका लास्ट डेट जो है 29 जनवरी रखा गया इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। और शॉर्ट लिस्टेड जो लिस्ट होगा वो 12 फरवरी को पब्लिश कर दिया जाएगा इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के लिए। DRDO ये जो है DRDO वेबसाइट से ही आप देख पाएंगे। स्टाइफन इसमें बात कर ले तो इसमें भी पोस्ट है ITA वालों के लिए भी है, डिप्लोमा BE BTech वालों के लिए भी है। तो BE BTech जो किए हैं उनको 9000 पर मंथ मिलेगा स्टाइफन के रूप में। वही डिप्लोमा वालों के लिए 8000 पर मंथ है, वही ITA वालों के लिए 7000 पर मंथ है। कुछ स्टाइफन इस प्रकार है। स्टाइफन अगर नज़रअंदाज कर दें, इग्नोर कर दें तो एक अच्छा ऑप्शन है, बैठे हैं उससे अच्छा है। देखिए BE BTech में लगभग जो है टोटल 80 सीटें हैं, इसमें 80 सीटें हैं। और विभिन्न जो है ब्रांच में है, आप देख सकते हैं कि विभिन्न ब्रांच में ये सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग में भी है। और डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात कर ले तो मैकेनिकल प्रोडक्शन व कंप्यूटर साइंस विभिन्न जो है ब्रांचों में लगभग टोटल 30 पोस्टें हैं। और वही ITA की बात कर ले तो इसमें भी विभिन्न ब्रांचों में लगभग 40 सीटें हैं। तो कुछ इस प्रकार था। लगभग मिलाकर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी मिलाकर लगभग 300-400 के अप्रॉक्स जो है सीटें हैं। अब बात कर लेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको नेट्स, NATS नेट्स। अगर आप गूगल पे जाते हैं NATS सर्च करते हैं NATS तो आपको जो है इसका ओरिजिनल वेबसाइट आएगा, आपको उस पर टच कर कर आना है। देखिए ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा जो दिखेगा, देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अगर आप इस पे रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको ईमेल आईडी अपना और इसमें पासवर्ड डालना है। और ये जो कैप्चा यहाँ दिख रहा है आपको इसमें फिल करना है, लॉगिन कर देना है, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो न्यू यूज़र है तो आपको रजिस्टर यहाँ से करना पड़ेगा, जैसा कि लिखा हुआ है न्यू यूज़र रजिस्टर है। तो इन सारे पोस्ट अगर इनमें से कोई भी पोस्ट आपको भरना है, चाहे IT का पोस्ट हो या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस का हो, ग्रेजुएट अप्रेंटिस का हो, तो उसके लिए उससे पहले आपको सबसे पहले इसी पोर्टल पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सारा जो है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स इसमें फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है कोई भी
इस तरह के अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी बहालियाँ आता है उसको भर सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है, चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको 1 ईयर का अनुभव सर्टिफिकेट मिल जाता है, साथ में स्टाइफन मिल जाता है एज ए फ्रेशर, ठीक है। और एज ए फ्रेशर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो काफ़ी परेशानियाँ होती है, और जॉब हो भी जाता है तो 9 के बराबर सैलरी मिलता है। और ये जो भी होगा आपको सरकारी संस्थान में या प्राइवेट संस्थान में, जो भी होगा आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही ये अप्रेंटिस कराया जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी इस तरह के न्यूज़ आप तक मिलता रहे, इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।